अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई मोटोरोला अपने 3 फ़ोन इस मंथ मतलब कि जनवरी के मंथ में लॉन्च करने वाला है, जिसमें से पहला फ़ोन है मोटोरोला G23, जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा ये मोटोरोला G23 क्या तारीख को, कौन सी तारीख को लॉन्च होगा, जनवरी के मंथ में लॉन्च होगा या फिर फरवरी के मंथ में लॉन्च होगा, और कितनी प्राइस होगी, और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आएगा ये स्मार्टफोन। दूसरा जो फ़ोन है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला अपना G54, और तीसरा जो है G84। टोटल 3 फ़ोन है। तीनों फ़ोन मोटोरोला इस मंथ को लॉन्च करने जा रहा है, सुनने में बाकी ऐसा आया है। बाकी देखते हैं आगे वीडियो में। देखो बने रहो इस वीडियो में एंड तक। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसी ऐसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मोटोरोला के फ़ोन ना हमने आज तक किट फ़ोन्स में ही देखे हैं, यूज़ करे हैं और सुने हैं। जब जाओ ना किट फ़ोन्स की सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, किट फ़ोन लेने जाओ तो दुकानदार मोटोरोला के फ़ोन दिखाता है। खैर बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, मोटोरोला पाकिस्तान में भी वही अपने फ़ोन लॉन्च कर रहा है, हमें इतनी इज्जत दे रहा है तो हमें भी चाहिए उसको इज्जत दे। खैर नो डाउट यार, मोटोरोला G23 अगर मैं डिज़ाइन की, बिल्ड क्वालिटी की और इन हैंड फील की बात करूँ, नो डाउट इस स्मार्टफोन की इन हैंड फील काफ़ी कमाल की होने वाली है। एक लाइक आप बोल सकते हो एक कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है। 6.5 इंच का डिस्प्ले है, 6.5 इंच साइज़ है फ़ोन का। थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है, इतना ज़्यादा नहीं है ना। जो लोग होते हैं वो 5.6 5.7 इंचेस कोई कॉम्पैक्ट साइज़ बोलते हैं। बाकी इस स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक की होगी, फ्रेम भी प्लास्टिक की होगा, बीच में इसके ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसका स्टाइल है, एक बेहतरीन स्टाइल लगता है मुझे ये। इस मोटो G23 का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा। रियलमी का एक फ़ोन आता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक C सीरीज़ का कोई फ़ोन है, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता डिज़ाइन है। खैर नो डाउट यार, इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी कमाल का होने वाला है। डिज़ाइन तो काफ़ी कमाल का है, मेन माल पर नज़र डालते हैं इस स्मार्टफोन के। तो जहाँ तक इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात है, 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। IPS पैनल होगा, 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज के साथ 400 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। पांडा ग्लास का सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। अब ओवरऑल डिस्प्ले वाली सेट की बात करूँ तो 720p की जगह 1080p देते थे तो ज़्यादा अच्छी बात होती। जितनी हाइप मोटोरोला की खुद ही क्रिएट हुई हुई लोगों के माइंड में, वो बनी रहती। मतलब अभी भी है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। आप किट फ़ोन्स में अगर जाओगे, कराची की सदर मार्केट विजिट करोगे, आपको मोटोरोला का भरपूर स्टॉक देखने को मिलेगा। वहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन वाले भरपूर आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। लेकिन लगता नहीं कि भाई ये 720p की रेजोल्यूशन है, ऐसा लगता है कि 1080p फुल HD क्वाड HD प्लस की रेजोल्यूशन है। मोटोरोला ऑप्टिमाइज क्वालिटी इतनी अच्छी देता है कि 720p भी 1080p लगती है। बाकी देखने पर, आने पर देखेंगे क्या होता है। बाकी नो डाउट 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, तो काफ़ी स्मूथनेस स्क्रॉलिंग करते हुए आपको फील आने वाला है। नो डाउट यार, ये स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का होने वाला है। बट बेजल्स इसके फ्रंट से थोड़े बहुत बड़े मुझे लगे, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इशू होता है कि यार हमें बेजल्स थोड़े पतले पतले चाहिए, बिकॉज प्रीमियम वाली फील नहीं आती अगर बेजल्स उभरे हुए हों, मोटे मोटे हों। तो ये फिर आप लोग देख लेना। ये स्मार्टफोन आई थिंक एंड्रॉयड 13 पर अपडेटेड होगा, जब ये लॉन्च होगा एंड्रॉयड 13 के साथ आएगा ये स्मार्टफोन। अभी इस स्मार्टफोन के 3 मेमोरी वेरिएंट निकल कर सामने आए हैं, 2 के साथ ये लॉन्च होगा या फिर 3 के साथ, देखते हैं। पहला है 464, दूसरा है 4128, तीसरा है 6128। ज़्यादातर चांस हैं 464 और 4128 के। बाकी देखते हैं कौन सी स्टोरेज हमें देखने को मिलती है, ये अभी तक नहीं पता। हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ ओवरऑल इस स्मार्टफोन को लेकर, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार, इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला Helio G85 वाला एक पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइस को ओवरऑल लेकर बात करूँ तो 30 से 35 हज़ार के आसपास इस स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नो डाउट यार, ये स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये कैपेबल प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है अपनी प्राइस रेंज के अंदर आने वाला। नो डाउट मीडियाटेक Helio G85 जहाँ तक मुझे लगता है PUBG में 40 FPS प्रोवाइड करेगा। जायरो की कनेक्टिविटी कैसी होती है, क्या सीन होता है, वो आगे चल के ही जब फोन लॉन्च होगा तभी सामने आएगा। बाकी कंफर्म नहीं है ये भी PUBG में 40 FPS प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, आई थिंक सो कि कर देगा। भाई मोटोरोला का फ़ोन है, जानदार फ़ोन है। किट फ़ोन्स तो आपने कभी ना कभी तो यूज़ किए होंगे, अगर यूज़ नहीं भी किए होंगे किसी न किसी के हाथ में देखे होंगे। मैंने कज़न्स के पास थे मेरे, तो मैंने देखे हैं उनके हाथ में। तो नो डाउट यार, काफ़ी मजबूत फ़ोन है, और आज भी मेरे रिलेटिव्स के पास ये फ़ोन है। आई थिंक नहीं, बेच दिया उन्होंने, पता नहीं क्या ख़राब हो गया था, कुछ क्या हो गया था। तो नो डाउट काफ़ी अच्छे फ़ोन है, मैंने काफ़ी देखे हैं लोगों को यूज़ करते हुए। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये स्मार्टफोन नो डाउट अगर अंडर 35,000 की नज़र देखा जाए तो ये स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ा होने वाला है स्पेसिफिकेशन वाइज।
बाकी जहाँ तक कैमराज वाली साइड की बात है तो नो डाउट यार मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है। बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कैमराज के लिए स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा मशहूर है मोटोरोला के। स्पेशली कैमराज काफ़ी अच्छे होते हैं, पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा होता है उसका, वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी कर सकते हो आप, फोटोग्राफी काफ़ी बेहतरीन कर सकते हो। बाकी देखने में तो स्पेसिफिकेशन वाइज अगर देखें इसके कैमराज को तो एक नॉर्मल कैमराज लग रहे हैं, लेकिन बट इस पर जाना नहीं भाई, क्योंकि किट फोन्स आप उठाकर देख लो, उनकी कैमरा क्वालिटी देख लो, आप चौंक जाओगे। खैर बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन है और दूसरा जो है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तीसरा जो है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है, फ्रंट पे पंच होल है जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बैक से और फ्रंट से ये दोनों से 1080p 30 fps आपकी वीडियो को शूट करेगा। आप कहने को तो ये 1080p 30 fps है। किट फोन्स नो डाउट इसके जितने भी मैंने देखे हैं 1080p 30 fps तो वो हाई क्वालिटी लग नहीं रहा होता है। 1080p है, फुल HD प्लस की क्वालिटी में ही शूट कर रहा है, ऐसा लग रहा होता है 1440p 4K तक ही शूट कर रहा होता है, ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है। तो देखते हैं बहरहाल। मोटोरोला इतने ज़्यादा नंबर नहीं डालता, देखो 50 मेगापिक्सल का मेन है तो ऑप्टिमाइजेशन और क्वालिटी ऐसी टाइट रखता है कि मतलब ये मेगापिक्सल है ना, ये कम से एकदम ज़्यादा हो जाते हैं, इनडायरेक्टली ज़्यादा हो जाते हैं। तो नो डाउट यार जब आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ करोगे तभी आपको ये बातें समझ आएंगी, अभी मैं समझा रहा हूँ तो समझ नहीं आएंगी, फ़ायदा नहीं है कुछ। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो लाइक कर दो और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी इस स्मार्टफोन की ओवरऑल बैटरी वाली साइड को लेकर बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी होगी, 30 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी और इस स्मार्टफोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें देखने को मिलेगा। कलर वाली साइड की बात करूँ तो तीनों कलर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। 3 इसमें कलर आएंगे, लाइट ग्रे, लाइट ब्लू और एक वाइट है। नो डाउट इस स्मार्टफोन का लाइट ग्रे वाला कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है, अपना ओपिनियन लाजमी से देना है। आप लोग इस फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। बाकी ये स्मार्टफोन अंडर 35,000 के आसपास लॉन्च होगा। अगर ये स्मार्टफोन 30,000 के अंदर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा, लेकिन फिर भी अगर 35,000 के अंदर लॉन्च होता है तो भी ये ठीक फ़ोन होगा, आप देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ। बाकी 24 जनवरी कहा जा रहा है जो एक्सपेक्टेड डेट है। आज तो आई थिंक 14 फरवरी है, 14 फरवरी बोल रहा हूँ, 14 जनवरी है। मैं डालूंगा ये वीडियो 15 जनवरी को, तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है। 24 जनवरी को कहा जा रहा है तो 3 फ़ोन हैं, मुझे नहीं लगता यार तीनों इस मंथ में लॉन्च होंगे। पाकिस्तान है भाई ये, खैर हो भी सकते हैं भाई, मोटोरोला एकदम इतने दिनों बाद आ रहा है, इतने सालों बाद आ रहा है तो काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। इसमें से कुछ फ़ोन जो फरवरी के स्टार्टिंग में भी लॉन्च हो सकते हैं। 3 फ़ोन है, लाजमी नहीं है तीनों इसी मंथ में लॉन्च हो, एक आध अगले मंथ पे भी जा सकता है। आई होप, क्योंकि आधा महीना तो गुजर ही चुका है, बाकी देखते हैं भाई क्या पता तीनों फ़ोन इसी मंथ लॉन्च करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।